सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और जिला जींद, गांव सुंदरपुरा तो छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव में सिर्फ 1610 वोट है। लेकिन कोई भी एक भी बंदा वोट गिर नहीं आया है। 2 बूथ आप देखोगे, एक बूथ उधर है और एक बूथ उरे है, लेकिन दोनों के दोनों खाली पड़े हैं, क्योंकि इनकी जो मांग है ये अपने मांग पर अड़ रही है। लगातार प्रशासन पहुँचने लग रहा है, बात भी करना लग रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी है जो लगातार पहुँचने लग रहे हैं, सरपंच या गाँव वाला तो बातचीत करने लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल गाँव वाले मान नहीं रहे हैं कि जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम मानेंगे। क्योंकि मांग आप तो पहले भी हमने बताई थी, एक बार फिर बता दें कि ये आवे हैं उचाना तहसील में, और ये चाहे हैं कि हमने नरवाना तहसील में जोड़ दो, क्योंकि जो उचाना है वो हमारे तो 24 किलोमीटर पड़ा है और जो नरवाना है वो 3.5 किलोमीटर पड़ा है। और दूसरी मांग इनकी यह है कि जो हमारे गांव की पूरी खेवट है वह साजली है, तो उसको भी अलग अलग कराया जाए, ताकि एक गरीब आदमी ने भी अगर फर्द लकड़वानी पड़ जाए है तो 4,500-5 हज़ार का खर्चा आ जाए है। तो वही यो हरियाणा का पहला ऐसा गाँव है जिसमें आज 25 तारीख ने सारे का वोटिंग होने लग रही है, लेकिन इस गाँव में वोटिंग नहीं होने लग रही है। तो फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी हड़ पहुँच लग रहे हैं, तो जो नरवाना SDM है वो भी पहुंच रहा है, उनसे बातचीत करांगे। SDM साहब, आपकी सरपंच से बात हुई तो क्या बातचीत हुई? देखिए, इस गांव में कुछ इनकी डिमांड है कि ये बेसिकली उचाना सब डिवीज़न का गांव है, बट नरवाना जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है उसमें आता है। तो बीइंग ARO जब हमें पता लगा कि इस गांव ने इलेक्शन का बायकाट किया हुआ है, तो पिछले 3-4 दिन से हम रेगुलर इस गाँव में लोगों से अपील के लिए आ रहे हैं कि भाई आप जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, उस पर हम डील करके जो कर सकते हैं जल्दी से जल्दी उनका सलूशन कराएंगे। बट ये इस बात पे एडमेंट है कि ये गांव को चाहते हैं कि उचाना सब डिवीज़न से नरवाना सब डिवीज़न का पार्ट बने, जो शायद पहले 10-12 साल पहले होता होगा। तो अब क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इस टाइम तो ऐसा कोई डिसीजन हो नहीं सकता, और ये है भी वैसे गवर्नमेंट लेवल का वो है काम। तो बट इनकी एप्लीकेशन वगैरह है वो प्रोसेस करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी ऊपर सरकार को भेजी हुई है। तो हमारी इनसे बार बार रिक्वेस्ट रही कि भाई आप जो है इस इशू पे बायकाट ना करें, और इस तरह के काम में टाइम तो लगता ही है, और जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो इसमें इस तरह कुछ हो भी नहीं सकता। तो लेकिन ये सारे गाँव वाले आपस में इन्होंने ये वो सलाह करी है कि भाई हम इसमें जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और लेकिन पिछले 3-4 दिन से, परसों भी मैं आया था, साथ में SDM उचाना भी आए थे, यहाँ से जो BDPO हैं, हम सब ने मतलब प्रशासनिक तरफ से इनसे बार बार ये गुजारिश करी है कि जो भी इनके 1-2 दूसरे इशू हैं, जैसे जो खेवट वगैरह अलग करने के, वो तो नेक्स्ट मंथ ही हमने भरोसा दिलाया कि भाई हम उसको हम करा देंगे, क्योंकि वो अभी करने लायक काम है इनका। बट शायद लेकिन गाँव वाले इस बात पर एडमेंट हैं कि जब तक इनको उचाना सब डिवीज़न से नरवाना सब डिवीज़न का पार्ट नहीं बनाया जाता, तब तक हम इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सर, 2 मांगे हैं ना इनकी? हाँ जी, एक मांग और है। एक मांग मैंने बताया ना कि इस गांव की जो खेवट है वो अलग अलग नहीं है, जॉइंट है सारी। तो किसी को फ़र्द लेनी हो तो पूरे गाँव की वो निकलती है। तो जब हमने यहाँ तहसीलदार उचाना से पता करा, तो अगले महीने में इनका जमाबंदी है जो 5 साल बाद अपडेट होती है, वो ड्यू है। तो हमने गांव से पूछा कि अगर गांव में सबको, अगर सारे सहमत हों, तो उसमें जो इनकी खेवट अलग अलग हो सकती है। तो उसमें फिर हमने तहसीलदार उचाना से डिस्कस करके उन्होंने सबके बीच में एश्योरेंस दिया कि नेक्स्ट मंथ ही गांव में आके खुद जो रेवेन्यू स्टाफ है उचाना तहसील का, और इनकी जो प्रॉब्लम है वो अगले महीने में रेक्टिफाई हो जाएगी, ताकि इनकी सबकी खेवट अपने अपने हिस्से अनुसार हो जाएगी, क्योंकि पूरे गाँव में किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वो हमने इनको एश्योरेंस दे दी थी। देखो सर, आज अगर बात करें तो मतलब जहाँ पूरे हरियाणा के गांव में वोटिंग चल रही है, और इस गांव में, छोटे से गांव में वोटिंग नहीं हो रही है, तो मतलब आज फिर आप मिले हो सरपंच साहब से, तो आज भी कोई सलूशन नहीं निकला है? नहीं, सरपंच साहब यही कह रहे हैं कि भाई ये मेरे उसमें नहीं है। हम भी चाहते हैं कि वैसे तो जो ये बेसिकली लोकतंत्र का एक वो है, और इसी से लोगों के थ्रू ही जो सरकारें बनती हैं, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए इनको, और जो अपने ग्रीवेंस है वो रखनी चाहिए जो इनके लीडर हैं। लेकिन वही बात है कि सरपंच अपनी इनेबिलिटी इसलिए शो कर रहा है कि सारा गांव इस बात पे वो है। हम यही इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप समझाइए, क्योंकि आपको तो पता है, आप खुद इलेक्शन लड़के आए हैं, कि भाई एक प्रोसेस है और इसमें 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। सबसे बड़ी लोकसभा पंचायत है हमारी, और उसमें आप पार्टिसिपेट करें, उसके जो ग्रीवेंस है वो रखें, और जो हम कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी एक्सपीडाइट कराएंगे। ऑलरेडी इनका केस अंडर प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर सरकार को गया हुआ है, जो क्लैरिफिकेशन है उसकी रिपोर्टें जा चुकी हैं,
क्योंकि मैं साथ लेके आया था एसडीएम उचाना को, तहसीलदार उचाना को, बीडीपीओ उचाना को। तो हम तो इनसे ये चाहते हैं, हम चाहे छोटा गाँव हो पर स्टिल हम तो यही चाहेंगे कि आप इसमें भाई जो इलेक्शन है इसमें आप पार्टिसिपेट करें। अपने ग्रीवेंस रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है। देखो सर, सरपंच साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 साल से हम लगातार इसी प्रोसेस पे लग रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, सुनवाई तो ऐसा है ना मैडम, देखिए इनकी जो एप्लीकेशन है, जो क्लैरिफिकेशन आ रही है बार बार, उसमें टाइम लगता है ना डिसीजन, कई सारे डिपार्टमेंट के इशू। कितने साल लगते हैं सर? देखिए ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बट ये है कि जो रिपोर्टें आती हैं हम उसको जल्दी से जल्दी, भी हमारे लेवल पे डिले ना हो, उसको एक्सपेडाइट तो करा ही रहे हैं। और चूँकि मैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी उचाना सब डिवीज़न का पार्ट है, तो एसडीएम उचाना भी साथ ही आए थे। बट बात ये है कि इस तरह का इशू एक बडनपुर गांव हो, वो भी सेम इशू है, तो वो भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। इलेक्शन में ना पार्टिसिपेट करने से कोई हल थोड़ा निकलता है। सर ये तो पूरे गांव ने बहिष्कार किया है। हाँ, तो अगर गांव इसमें पार्टिसिपेट करे, अब जैसे हम बार बार आ रहे हैं तो इनकी ऐसा नहीं कि सुनवाई तो इनकी हो रही है, जो इनका जो मेजर इशू है, जो डे टू डे लाइफ को अफेक्ट तो कर रहे हैं, इनकी खेवट अलग अलग होनी चाहिए, वो हमने इनको एश्योर करा कि अगले महीने ही हो जाएगा। इनका वैसे अपडेशन ड्यू है जमाबंदी का अगले महीने में, तो वो तो सब लोगों के फायदे की चीज़ है ना। फिलहाल सरपंच साहब ने बिल्कुल मना कर दिया इस चीज़ को। सरपंच से तो सरपंच को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप तो समझते हैं, आप अभी 1 साल पहले 1.5 साल पहले तो आप जीत के आए हैं, और अगर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे तो अच्छा थोड़ा लगता। हम तो ये चाहेंगे, हमारे लिए तो हर जो एक वोटर है वो इम्पोर्टेंट है कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको समझाए। वो कह रहे हैं कि अभी भी हम एक बार गाँव में बैठ के बात करते हैं, और हो सकता है कि भाई वो शायद हमारी बातचीत के लिए गए हैं। हाँ, आपस में कहा हमारी बात उनको समझ में आ जाए। हम तो उनकी हर तरफ से हेल्प करने को तैयार है, और ये चाहते हैं कि भाई आप ऐसे ना करें, उससे फ़ायदा भी नहीं है ना। जब बडनपुर गांव की भी यही डिमांड है, और वो भी तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर देखो, मुद्दे को नहीं उठा रहा वो, उनकी नहीं, मुद्दा ऐसा नहीं है, मुद्दा तो उठाया जा रहा है। ये परेशान है, पिछले 5-6 साल से लगातार कह रहे कि हम परेशान हो लिए, हम उचाड़ा तहसील वजह मंत्रियों से भी मिल लिए, नहीं। बट मैडम ऐसा है ना, देखिए जो ऐसे तो कितने नरवाना के गांव हैं जो बिनैन खाप है, उसके 5-6 गांव पंजाब में चले गए, तो ये इनको तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो कोई इशू नहीं है सच। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर का कहना भी है सर कि पहले नरवाना में थी हमारी तहसील, उसके बाद वहाँ उचाना सब डिवीजन उसके बाद बनी है ना। 22 किलोमीटर तो कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है हेडक्वार्टर। ऐसे तो नरवाना के गाँव हैं जो 50-50 किलोमीटर। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि इनकी मांग है जो जायज़ नहीं है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मांग जायज़ नहीं जायज़ है वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा। इनकी मांग है और उस पर प्रोसेस चल रही है, उस पर कार्रवाई चल रही है। बट सिर्फ इस बात पे जो है इसका इलेक्शन का बायकाट नहीं होना चाहिए। और इस जैसे और कई गाँव हैं उनकी भी ये डिमांड चल रही है और वो बायकाट नहीं कर रहे। तो सर अभी तक किसी ने वोट नहीं डाली है? नहीं, अभी तक तो कोई वोट नहीं डाली है। हाँ, इसलिए हम एक बार फिर आज, क्योंकि हम पिछले 3 दिन से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बार और गाँव से ये रिक्वेस्ट करने आए थे।